हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 अध्याय 12 बीजगणित प्रश्नावली 12.2 का 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसका उत्तर देना है। कहता है सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए। ठीक है, सुशीला का जो है वर्तमान आयु x वर्ष हम लेते हैं। तो बताइए कि जो है वो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व जो है वह यानी कि पहले 5 वर्ष पहले जो है वह उनकी आयु क्या था। इनका जो है वह यानी कि व्यंजक जो है वह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वह यानी कि 5 वर्ष पहले इनका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो यानी कि हमारा हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा बुआ, ये जो है वह x माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष पूर्व का रहा है। तो पूर्व के लिए जो है वो हम यानी कि पूर्व मतलब यानी कि देखिए आपको हम समझाते हैं। पूर्व मतलब होता है माइनस, ये याद रखिएगा। पूर्व मतलब क्या होता है तो माइनस, यानी कि जो उम्र कहेगा उसमें हम माइनस में जाएंगे। तो ये समझ गए। यानी कि पूर्व मतलब आप मान चलिए अभी जो है वो आपका 14 साल हो रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व आपका उम्र क्या था, तो इसमें हम 14 में 5 घटा देंगे यानी कि 9 वर्ष था। ठीक है, अब देखिए बताइए 4 वर्ष बाद यानी कि वह कितने वर्ष की हो जाएगा 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु है x, 4 वर्ष बाद का रहा है तो x प्लस 4 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कहता है सुशीला के दादाजी की आयु, सुशीला के जो है वह दादाजी की आयु सुशीला के आयु की 7 गुना है। तो उसके दादाजी की आयु क्या होगी। तो देखिए सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला के आयु का 7 गुना। तो सुशीला की आयु कितना है, x है, ये x उसका 7 गुना है। तो यानी कि गुने 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। यानी कि जो है ये 7x हो जाएगा। अगर जो है यानी सुशीला का आयु 10 वर्ष होगा तो उनके दादा का आयु 7 गुना तो यानी कि 70 वर्ष हो जाएगा। तो ये 7x इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के दुगुने से 3 वर्ष कम है। तो बड़ी बहन की आयु, तो देखिए बुआ कहता सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के दुगुने। तो सुशीला की आयु के दुगुने, तो सुशीला की आयु है x दुगुना, तो 2 से गुना कर दिया और उससे 3 वर्ष कम है तो -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो है वो उसकी बहन की आयु क्या होगा, तो 2x माइनस 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके समझिए, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई b तो लंबाई क्या होगा। देखिए वह कहता एक आयताकार होल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर कम है। चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर कम है। तो चौड़ाई इनका क्या है, b है। तो चौड़ाई b है, तो b गुने दुगुने से 5 मीटर कम है, क्या है, तो लंबाई है। ये जो है वो लंबाई क्या होगा, तो ये हमारा होगा 2b माइनस 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर कम है। तो देखिए है ना, वही ना कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर अधिक कह रहा है। तो अधिक कह रहा है तो यहाँ पे जोड़ दे दीजिए, कम कहेगा तो माइनस दे देते। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर, एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h cm है और उसकी लंबाई ऊंचाई के 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 cm कम है। तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के पदों में कहता है व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखिए। पहले लिखिए लंबाई लिखिए, फिर लिखिए यहाँ पे चौड़ाई लिखिए, फिर लिखिए यहाँ पे ऊंचाई, ये तीनों लिख दीजिएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कहता है एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h है, ऊंचाई जो है वो h है। ठीक है, ऊंचाई h है, उसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। तो देखिए लंबाई उसकी लंबाई जो है वो ऊंचाई की 3 गुना। तो ऊंचाई कितना है, h है, 3 गुना, तो 3 गुने h, तो 3h हो जाएगा, 3h हो गया। ठीक है, और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है वो ये लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई क्या है 3h है, तो 3h से 7 सेंटीमीटर कम है तो -7। इस प्रकार से ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सी नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए डी नंबर इसका क्वेश्चन। डी नंबर कहता है एक बस x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एगो बस जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है। यह
पटना से राजगीर की ओर जा रही है। ये जो है वो पटना से राजगीर की ओर जा रहा है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बच जाती है। एक्स का प्रयोग करते हुए जो है वो राजगीर की दूरी बताना है। ठीक है, तो देखिए बुआ, यानी कि बस की चाल कितना है, तो बस की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 3 घंटा चलता है, तो ये 3x हो जाएगा। और ये जो है वो 22 किलोमीटर बच जाता है, तो +22 दे दीजिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट नंबर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।